हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, जहां पर हम सारे सब्जेक्ट्स के पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस कवरेज करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स भी सीखेंगे। आज फिजिक्स में क्लास 12th में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर चल रहा है काफी दिनों से, लंबा चैप्टर है। चैप्टर क्या मतलब, कई सारे सेगमेंट्स हैं चैप्टर में। उसमें आज जो काम होना है वो है सोलेनॉइड और टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड क्या होता है, ये सीखना है। तो चलो काम शुरू करते हैं सोलेनॉइड से। आपके पास या तो ये कॉइल हुआ करती थी, ये वाला कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल है, काम खत्म, इसमें करंट जा रहा है। आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, तो आप कहेंगे इसमें n टर्न्स आ गए। लेकिन इस n टर्न्स में क्या बुराई है कि n टर्न्स बहुत मोटे नहीं होंगे। आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बढ़ा दीजिए, तो ये जो कॉइल, इसको साइड में देखने पे ऐसा लगेगा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बढ़ जाए तो तय बात है कि इस तरह से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। करंट मान लीजिए ऐसे आ रहा है, इस प्रकार से ऐसे करंट आ रहा है, और अगर इसकी लेंथ बढ़ गई और ये कॉइल ना होकर एक सिलिंड्रिकल टाइप की शेप कन्वर्ट हो गया, जहां पर पूरे में बहुत सारी कॉइल्स लगी हुई हैं, हम इस तरह के सेटअप को नाम देते हैं सोलेनॉइड। ये है सोलेनॉइड, ठीक है ना मेरी? चलो सोलेनॉइड का डिजाइन दिखाते हैं। दिस इज अ सोलेनॉइड, दिख रहा है? आप चाहें तो इस सोलेनॉइड में यहां से करंट ऊपर जाता हुआ और यहां से करंट नीचे आता हुआ मान सकते हैं। आप देखें, यहाँ करंट जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, राइट साइड से नीचे आ रहा है, लेफ्ट वाले से ऊपर जा रहा है। इस तरह की बातें आप सोच सकते हैं, एकदम क्लियरली विजिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है उसको बताना। ये सोलेनॉइड। अब अगर सोलेनॉइड की एक्सिस पूछी जाएगी, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, तो ये सिलेंडर की जो एक्सिस हमने बना दी, दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड की एक्सेस कहलाती है, पहली बात तो ये। आई होप क्लियर हो, समझ आया हो। अगर सोलेनॉइड बहुत लंबा है, मतलब ये रेडियस है सोलेनॉइड की और ये लेंथ है सोलेनॉइड की, और मैं ये कह रहा हूं कि लेंथ जो है सोलेनॉइड की वो बहुत बड़ी है उसकी रेडियस से। अगर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड रेडियस से बहुत बड़ी हो जाए तो हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है। और इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब होगा कि हम कह रहे होंगे कि ये सोलेनॉइड आइडियल सोलेनॉइड है। क्लियर है मेरी बात? आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड में सोलेनॉइड के थोड़ा अंदर चले जाएं और इधर से भी थोड़ा अंदर चले जाएं, तो इस पूरे जोन में एक्सिस पर जो बी फील्ड है वो हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। इस तरह की बातें हम करेंगे, ये दिमाग में रखना है इन सब बातों को जो मैं बोल रहा हूँ। इस पूरी एक्सिस पर फील्ड सेम रहती है। इस सोलेनॉइड की एक्सिस पर कितनी है फील्ड, ये बताना है हमारा काम। तो चलो सोलेनॉइड की एक्सिस पर बेटे फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। आओ देखो, मैं सबसे पहले आपके लिए एक बढ़िया सा सोलेनॉइड तैयार कर देता हूं। बहुत सारी कॉइल्स है, मैं दूर दूर बना रहा हूं, बहुत क्लोजली बॉन्डेड है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहां से करंट जा रहा है ऊपर और यहां से आ रहा है नीचे, तो लॉजिकली बाहर वाला ये जो लेफ्ट वाला जोन है, इससे करंट ऊपर जा रहा होगा। और हम इस सोलेनॉइड को बिना कुछ सोचे समझे कह रहे हैं कि ये आइडियल सोलेनॉइड है। कौन सा सोलेनॉइड है बेटा? आइडियल सोलेनॉइड है। क्लियर है मेरी बात? आइडियल का मतलब वही है कि पूरी एक्सिस पर जो फील्ड है वो सेम टू सेम है। इसकी लंबाई अगर हम देखें तो b से इसकी लेंथ कैपिटल L है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? तो कैपिटल N है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। इस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि इसे ऐसे काट दो, जैसे कॉइल रखी हुई है, इसे बीच से ऐसे काटो तो क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। क्रॉस सेक्शन जो दिखाई देगा उसमें इस तरह दिखाई देगा कि ऐसे 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 ऐसे। देखो यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इधर इधर इधर, ये अंदर की तरफ करंट जा रहा है,
और इन टुकड़ों से बाहर की तरफ करंट आ रहा है। इस तरह सोच सकते हैं। मैंने सिर्फ पीछे का जोन दिखाया है, आगे वाली चीज को हटा दिया है, पीछे के हिस्से को दिखाया है। तो करंट अंदर जा रहा है, घूम के वापस आ रहा है और फिर ऐसे बाहर आ रहा है, फिर ये अंदर जा रहा है, फिर ये बाहर आ रहा है, फिर ये अंदर जा रहा है, फिर ये बाहर आ रहा है। तो आई एम कंसर्न्ड अबाउट कि ऊपर वाले जोन से करंट अंदर और नीचे वाले जोन से करंट बाहर आ रहा है। ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है हम इसको बड़ा करके बना रहे हैं। देखो बच्चों, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसको हम बहुत छोटा बना रहे हैं, पर इसके आगे भी ये सोलेनॉइड है और इसके राइट में भी ये सोलेनॉइड है। इस तरह की विशेष बात ध्यान रखें। आप इसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट और बनाएं और एक छोटा सा सेगमेंट और बनाएं। ठीक, ऊपर से करंट बेटा अंदर जा रहा था, आपने देखा था इस तरह से, और यहां से करंट बेटा बाहर आ रहा था, ये भी आपने भी देखा इस तरह से। वो क्रॉस सेक्शनल व्यू हम बना रहे हैं बस। एंड यू सी कि एक प्रकार की एक्सिस भी हमारे पास है, जिसे आप जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर लें और बताएं कि ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है। दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड की एक्सिस कहला रही है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर फील्ड कितनी एक्सिस पर, वो निकालो। तो चलो निकालते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि कंसीडर कि हमारे पास किसी तरह का एक एम्पियर्स लूप है। दिस इज आर 2D लूप, ये एम्पियर्स लूप है। इसमें ऊपर के हिस्से को मैंने अंदर लिया है और नीचे के हिस्से को छोड़ दिया है। इसके 4 टुकड़े में बना रहा हूं, 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D। क्लियर है मेरी बात? इस एम्पियर्स लूप के लिए हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो चलो देखो बेटा एम्पियर्स लॉ कैसे लगेगा। एम्पियर्स लॉ कहता है कि क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I एनक्लोज्ड। और ध्यान रखिएगा कि ये जो I एनक्लोज्ड होता है बेटे, वो लॉजिकली वो टोटल करंट होता है जो हमारे लूप के अंदर आया। ये क्लोज इंटीग्रल है, गौर से देखना बेटा। ये क्लोज इंटीग्रल 4 ओपन इंटीग्रल से मिलकर बना है। ये क्लोज लूप के बारे में बता रहा है ना, तो ये क्लोज लूप 4 ओपन लाइन से मिलकर बना है। गौर से देखो, A से लेके B, B से C, C से D, D से A, इस प्रकार से 4 लाइनें हमारे पास मौजूद हैं। और हम कह रहे हैं कि इन चारों को जब मिला देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। यानी दिस क्लोज इंटीग्रल इज मेड अप ऑफ 4 ओपन इंटीग्रल्स। इसे हम लिखेंगे B डॉट dl, लेकिन A से लेके B तक, फिर प्लस क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl B से लेके C तक, प्लस इंटीग्रल B डॉट dl C से लेके D तक, प्लस इंटीग्रल B डॉट dl D से लेके A तक। ये और ये सारी चीजें मिलकर क्या बन जाएंगी बेटा हमारे पास, म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड। अब मैं इसी डायग्राम को प्रीवियस डायग्राम में ले चलता हूं। आप देखें, अगर आप अपने लूप में देखें तो करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो लॉजिकली बाहर वाला जोन ऐसे ऊपर करंट जा रहा है और जो वायर अंदर है उसमें नीचे आ रहा है। तो हम लोग कॉइल के अंदर फील्ड निकालना जानते हैं कि जहां जा रहा है करंट वहां पे फिंगर को कर्ल करो। और देखो बाहर से अंदर करंट जा रहा है, बाहर से अंदर करंट जा रहा है, तो अगर आप फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट में, और जहां आ रहा है बेटा थंब, वहीं आ रही है बी फील्ड की डायरेक्शन। ये है बी नेट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा हमारे इस एक्सिस पर, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में विचार करोगे तो तुम पाओगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यहां पर है, बी। क्लियर है मेरी बात? मैग्नेटिक फील्ड में पता चल चुकी है कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो यहां है। ठीक है, अच्छी बात है। अब डीएल में कैसे चल रहे हैं, मान लेते हैं डीएल में हम, डीएल का मतलब लूप में कैसे चल रहे हैं, तो लूप में हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ए से लेके बी जो लूप में हम ट्रैवल कर रहे हैं डीएल एलिमेंट वो ऐसा है, और बी फील्ड को देखोगे वो तो लेफ्ट में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी दो वेक्टर्स डीएल वाला और डी फील्ड वाला, डीएल वाला और बी फील्ड वाला एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। अगर एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री वाले परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। गौर से देखिए, लूप जब आप मानते हैं तो लूप में आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है। आपने अगर क्लॉकवाइज घूमना माना
तो ये ए से लेके बी ऊपर जा रहा है, पर बी फील्ड इस करंट की डायरेक्शन की वजह से लेफ्ट में आ रही है, तो दिस डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर इन ए बी सेक्शन, इस वजह से उसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा। सर अगर ऐसा हो जाएगा फिर तो ये भी तय हो गया कि यार सी से डी में हम नीचे आ रहे हैं, लेकिन बी फील्ड तो अभी भी लेफ्ट में ही है, तो लॉजिकली अभी भी तो एंगल 90 डिग्री का ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C से D भी अपने आप में इंटीग्रेशन 0 चला जाएगा, कारण वही 90 डिग्री वाला। ठीक, तो यहां मैं लिख देता हूं थीटा इक्वल टू 90 की वजह से, और यहां भी लिख देता हूं थीटा इक्वल टू 90 की वजह से। हम लोग कौन सा सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब होता है इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब होता है कि इसकी रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत बड़ी है। ये लेंथ बहुत बड़ी है, इस कमरे को पार कर रही है, इस कमरे को पार कर रही है, तो जो फील्ड है वो घूमकर जब आएगी तो अच्छी खासी दूर से जाएगी। जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड कोई फील्ड नहीं होगी। If solenoid is considered highly ideal यानी इनफाइनाइट, तो इधर इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, फील्ड निकलेगी और घूमकर जब वापस आएगी, अबे इनफाइनाइट है, घूम के आगे से पाएगी। अगर इंफिनिटी से घूमकर आ रही है तो लॉजिकली जो हमारा सोलेनॉइड है उसके आसपास के जोन में कोई फील्ड नहीं है। तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड बोलने पर सोलेनॉइड के अंदर तो फील्ड है लेकिन सोलेनॉइड के बाहर फील्ड नहीं है। तो जो B से C वाला सेगमेंट है, इस BC सेगमेंट में यहां पर जो B नेट होगी वो तो सोलेनॉइड के बाहर 0 पाई जाएगी, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि B ही 0 है, तो इंटीग्रेशन का आएगा और हम कहेंगे B आउटसाइड इज आल्सो 0। बाहर की तरफ जो B फील्ड है वो 0 है। तो हमारे काम की B फील्ड कौन सी है? तो कोई बच्चा कहेगा हमारे काम की चीज तो बस ये बची। ये बची का मतलब जो आखिरी में लिखा हुआ है D से लेके A तक, तो हमने कहा B डॉट dl और इनका इंटीग्रेशन D से लेके A तक दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड। अब B से लेके dl तो मान लेते हैं कि स्मॉल l लेंथ है A से लेके D तक की, तो मैग्नेटिक फील्ड तो लॉजिकली क्योंकि इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, अगर इधर इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट तो लॉजिकली ये वाला पॉइंट लो चाहे ये पॉइंट लो चाहे ये पॉइंट लो, हर जगह फील्ड कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया और dl का इंटीग्रेशन करोगे तो लॉजिकली l ही बनने वाला है। ये रहा म्यू नॉट I एनक्लोज का मतलब अगर सोलेनॉइड में करंट I था तो I, लेकिन अभी नंबर ऑफ टर्न्स बाकी हैं क्योंकि जितनी बार ये वायर घूम जाएगा करंट रिपीट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कितने हैं टर्न्स। गौर से देखो, टोटल लेंथ बेटा हमारे पास कैपिटल टोटल लेंथ L थी और टोटल लेंथ में कितने टर्न्स थे, तो हम कहेंगे टोटल कैपिटल N टर्न्स थे। 1 मीटर में कितने होंगे, तो हम कहेंगे N by L। स्मॉल l में कितने होंगे, तो हम कहेंगे n by कैपिटल L into स्मॉल l। क्लियर है मेरी बात? ये जो n by कैपिटल L है ना, इसमें हम एक सिंबल यूज करते हैं स्मॉल n और बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो छोटा n into l, क्या यही मेरे नंबर ऑफ टर्न्स हमारे वाले सेगमेंट में? तो जवाब है हाँ, क्योंकि अगर टोटल लेंथ में n टर्न्स है तो 1 मीटर में n by l, तो l मीटर में n by l into स्मॉल l, तो यही तो हमारा सेगमेंट है। तो हम लिख रहे होंगे स्मॉल n into स्मॉल l। अच्छा, स्मॉल l से स्मॉल l तो कट गया यार, तो b का फॉर्मूला बेटा क्या निकल के आया? b का फॉर्मूला निकला म्यू नॉट ni। और आप देखिए कि म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है, करंट जो है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर फील्ड बदल जाएगी, और अगर ये सब कुछ कांस्टेंट है तो कुल मिलाकर के आपकी बी नेट जो है वो निकल कर आ रही है कांस्टेंट। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, फील्ड इज नथिंग बट कांस्टेंट। सिमेट्री से पता चल रहा है कांस्टेंट रहेगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट म्यू नॉट एंड आई। देखिए भाई, be on the axis of solenoid that is equal to mu naught ni। ये जो mu naught ni है ये फील्ड है और इसे याद रखना है, और ये एक्सिस पर है, सोलेनॉइड की एक्सिस पर। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं। कोई बच्चा कहेगा सुनो सर, हम लोगों ने तो इनफाइनाइट मान लिया और रियलिटी में तो ये इनफाइनाइट नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। तो जो एंड्स हैं वहां पर कितनी फील्ड होती है? तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, पढ़ाया कम जाता है,
बोर्ड्स वगैरह में, लेकिन आपको जानना चाहिए यहां पर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं एंड करेक्शन। व्हाट इज आवर एंड करेक्शन? सुने एंड करेक्शन क्या है। एंड करेक्शन का मतलब ये है कि इफ यू हैड अ सोलेनॉइड, चलो मैं सोलेनॉइड बना ही देता हूं, यहां से कहानी सोलेनॉइड की शुरू हो रही है। ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना, ये सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड में आप देखें ये जो पोर्शन है, मैंने आपको कहा था ये जो पोर्शन है, जो शुरुआत में बताया था, थोड़ा अंदर इस टाइप का सीन, यहां पर तो पक्का पक्का इस जोन में जो फील्ड है ये म्यू नॉट एन आई जो हमने निकाली यही होती है, पूरे जोन में यही होती है, वही लगभग 0.8 0.7 ऑफ द टोटल लेंथ अंदर जाने के लिए जो छोटा सा जोन है, बिल्कुल एंड का लास्ट का जो पोर्शन है, ये छोटा सा पोर्शन यहां पर जो फील्ड होती है, दिस इज नॉट म्यू नॉट एन आई, दिस इज म्यू नॉट एन आई बाई 2, जस्ट आधी हो जाती है। इसी तरह इस छोटे से जोन में जो एंड के बिल्कुल पास है, यहां फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाती है। इसका लॉजिक क्या है कि क्यों हो जाती है? सोलेनॉइड की फील्ड को अगर हम बायट-सवर्ट लॉ से प्रूव करें तो ये बात ही सामने आ जाएगी, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में इसका डिस्कशन नहीं है कि म्यू नॉट एन आई बाई 2 क्यों होती है, तो हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इतना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दिस इज द एंड करेक्शन की आखिरी में ये फॉर्मूला काम ना करके उसकी आधी हो जाती है। अगर स्पेसिफिकली अगर आपके सोलेनॉइड में ये बात बोले कि एंड पर क्या फील्ड है, तो आप म्यू नॉट एन आई बाई 2 का इस्तेमाल करें। अगर वो स्पेसिफिकली सोलेनॉइड के एजेस एंड्स की बातें नहीं करता तो हमेशा ये फॉर्मूला ही इस्तेमाल करें। नाउ ड्रॉ ग्राफ फॉर द फील्ड। देखें मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं, और यहां से एक और रेफरेंस दे रहा हूं। लेट्स से कि ये जो है ये बी फील्ड है, और लेट्स से कि ये हमारे पास सोलेनॉइड की लेंथ के अलावा बातें हो रही हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि सर जो फील्ड है सोलेनॉइड की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन आपको ये भी पता है कि जस्ट आधी हो जाएगी एजेस पे, जस्ट आधी हो जाएगी एजेस पे। ये वो जोन है पतला वाला, ये ठीक है ना। आप देखें कि ये जो जोन है इसमें म्यू नॉट एन आई आ रही है, और ये जो जोन है, ये छोटे वाले जो जोन है, इन छोटे वाले जोन में म्यू नॉट एन आई होल अपॉन 2 और यहाँ म्यू नॉट एन आई होल अपॉन 2 ये फील्ड आ रही है। दिस इज द ग्राफ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, आसान है, सरल है, आप खेलें इसके साथ, अच्छा लगेगा आपको। चलो काम करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जिसे बोलते हैं टोरॉइड। क्या नाम देते हैं? टोरॉइड। ये टोरॉइड क्या है? कुछ खास नहीं, एक मैनिफेस्टेशन है। जैसे हम लोगों ने कहा आइडियल सोलेनॉइड, बट रियलिटी में वो आइडियल नहीं, क्योंकि सोलेनॉइड के एजेस तो हमें मिल ही जाते हैं। दैट इज नॉट अ परफेक्ट आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड वो जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वो जिसके एजेस ना मिले। पर कितना बड़ा बना दोगे कि एज ना मिले? बड़ा नहीं बनाना है, उनके एजेस को आपस में मिला दो, मेक अ सर्कल आउट ऑफ इट। अगर सर्कुलर टाइप बना दिया, इसका एज कहां है? कहीं नहीं, ये बन गया परफेक्ट आइडियल। और ऐसा गोल घुमा हुआ जो टोरॉइड है, जो सोलेनॉइड है, इसे हम नाम दे देते हैं टोरॉइड। तो आपको दिख रहा है, आई होप फीलिंग आ रही होगी व्हाट इज दिस। इसकी फील्ड निकालनी है, करंट बहाएंगे, 3 जगहों पे फील्ड निकालेंगे। एक ये जो अंदर का पोर्शन है जहां कुछ भी नहीं है, एक इस टोरॉइड के बाहर, और एक इस टोरॉइड के इस पोर्शन में, यानी कि टोरॉइड के कॉइल्स के बीच में। 3 जगहों पर हमें फील्ड निकालनी है, तीनों जगहों पर हमें फील्ड सोचनी है। चलो करते हैं। आओ देखो, ये हमारे पास टोरॉइड ऐसा तो नहीं दिखाया था। अबे मान लो टायर क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं भाई, तो टोरॉइड कैसे बनाते हो? देखो ऐसे बनाते हैं, बन रहा है टोरॉइड।
आप इस तरह से करंट बहाइए। जब आप इसमें करंट बहाएंगे ऐसे 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 करंट बहने लग जाएगा। अब हमने आपको टायर दिखा दिया, जो बनाया था वो टोरॉइड आपको हमने पूरा पूरा बनाकर दिखा दिया, और ये इस तरह से नीचे। अब कोई आपसे कहे कि सर करंट की डायरेक्शंस बताइए, तो एकदम सिंपल है, जो अंदर वाला पोर्शन है वहां से अंदर ही करंट जा रहा है। अंदर जा रहा है का मतलब यहां पर ऐसे ऐसे करंट से, क्रॉस का मतलब ये अंदर जा रहा है। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो करंट को अंदर की तरफ मार्क करेंगे। इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से बेटा आप देखेंगे कि जो बाहर का पोर्शन है तो बाहर करंट आ रहा है, तो बाहर हम लोग ऐसे ऐसे मार्क करेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो क्रॉस सेक्शन बनाते समय सब काम आएगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, तो चलो इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं बेटा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन बनाओगे तो यू विल गेट 2 सर्कल्स लाइक दिस। 2 सर्कल बनाए आपने। ये अब आप देखें तो मैं आपको यहां पर क्रॉस 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 बता देता हूं। यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, ये बता देता हूं। ये सब कुछ है इस तरह से ये। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो फील्ड है बेटा वो आपको कहाँ निकालनी है? फील्ड निकालनी है अंदर। तो हमने कहा चलो एक अंदर अगर फील्ड निकालनी है तो लेट्स टेक एन एम्पियर्स लूप। मैं इसको एम्पियर लूप नाम दे रहा हूं, कलर चेंज कर लो जरा। ये एम्पियर्स लूप फील्ड निकालने के लिए, एम्पियर्स, ये हमारा एम्पियर्स लूप है। और एम्पियर लूप से हमें फील्ड निकालनी। तो चलो फील्ड निकालते, देखो कैसे निकालेंगे। हमने कहा कि यार लूप पे कैसे भी चल लो, ऐसे चल लो, और ऐसे चलने पे एक फीलिंग आई कि B डॉट dl का क्लोज्ड इंटीग्रल जो होगा वो म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड होगा। कितना करंट हमारे लूप के अंदर है? आपको पता है कि यार जो करंट है वो तो इन टोरॉइड में, मेरे लूप के अंदर इस जोन में कितना करंट? कुछ भी नहीं। जब करंट ही नहीं है तो मेरे बच्चों आई एनक्लोज्ड कितना है? 0। आई एनक्लोज्ड 0, तो फील्ड भी कितनी आई? 0। आपके पास इस टोरॉइड टायर के अंदर जो स्पेस है वहां पर किसी प्रकार की कोई फील्ड नहीं है। अब दूसरा जोन क्या बचा? बाहर देख लें कितनी फील्ड है टोरॉइड के। तो चलो टोरॉइड के बाहर फील्ड बनाते हैं। टेक अ स्मॉल सर्कल, टेक अ लार्ज सर्कल, ऐसे। और फिर वही राम कहानी कि हम लोग यहां पर क्रॉस 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 लगा रहे हैं, यहाँ पे डॉट 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 लगा रहे हैं, ठीक ये। और फिर कह रहे हैं कि बाहर का जो जोन है इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो चलो भैया बाहर वाला जोन बना लेते हैं, क्या परेशानी है? दिस इज आवर आउटर जोन। मैंने कहा ठीक है। और ये क्या बनाया हुआ है हमने? ये तो हमने एम्पियर्स लूप बनाया है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं एम्पियर्स लूप। ये हमारा एम्पियर लूप। इस एम्पियर लूप के लिए अगर आप लगाएं कि क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब चर्चा सिर्फ आई एनक्लोज्ड की करना। कोई बच्चा कहेगा करंट तो हमारे लूप के अंदर आ गया, जो भी करंट है वो अंदर ही तो है हमारे लूप के अंदर, रेड वाले के अंदर ही तो वायर्स हैं। हाँ हैं, लेकिन करंट देखो गौर से, जितना करंट बाहर आ रहा है वो घूमकर वापस अंदर जा रहा है। तो आउटवर्ड करंट इक्वल टू इनवर्ड करंट। हम लिख देंगे आउटवर्ड करंट इक्वल टू इनवर्ड करंट। अगर आउटवर्ड और इनवर्ड करंट आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, तो मैंने कहा था यार आउटवर्ड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पॉजिटिव होती है करंट की, एक डायरेक्शन नेगेटिव होती है। चलो एक काम करो, लूप में ऐसे घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज। जब तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो बाहर की डायरेक्शन कैसी आएगी? पॉजिटिव। यानी आउटवर्ड करंट जो है बेटा वो पॉजिटिव और इनवर्ड करंट जो है बेटा वो नेगेटिव। यानी आई आउटवर्ड प्लस आई इनवर्ड, अगर इनको जोड़ोगे तो आना क्या चाहिए? 0। भैया अमाउंट में बराबर हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो मिला जुला के सब 0। आई एनक्लोज्ड कितना निकल रहा है? तो हम कहेंगे 0, जिसकी वजह से बी फील्ड कितनी निकल रही है? हम कहेंगे 0।
अबे अंदर बाहर दोनों तरफ फील्ड जीरो, जी हाँ आइडियल सोलेनॉइड बन गया ना। तो इस टायर के अंदर टायर के बाहर कहीं फील्ड नहीं होगी, जो भी फील्ड होगी वो इस जोन में होने वाली और कहीं भी नहीं होने वाली। चलो अगला सेगमेंट यही है कि हम इस टायर के अंदर फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। टायर बनाया, बड़का टायर बनाया और फिर कहा कि ये इस तरह से हमने डॉट 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 भी बना लिया, बाहर की तरफ फील्ड करंट आ रहा है, देख लिया। तो चलो अब एक काम करो कि जो लूप है अपने करंट का उसे ऐसे मानो। ऐसे मान के क्या फायदा, अभी बताते हैं क्या फायदा, बड़ा मजा आएगा। ये जो ग्रीन वाला है दिस इज आवर एम्पियर्स लूप। अब इस एम्पियर्स लूप में मान लो क्लॉकवाइज घूम गए। जब तुम क्लॉकवाइज घूमे तो तुमने अपने हाथ को ऐसे घुमाया, हाथ को घुमाया तो करंट अंदर आया, यानी अंदर की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। गौर से देख, ये बेटा जो ये वाला पोर्शन है जो करंट बाहर आ रहा है वो मेरे लूप के अंदर नहीं, लूप के बाहर है। और ये वाला पोर्शन जो अंदर जा रहा है प्लेन में वो मेरे लूप के अंदर। तो ये बाहर आने वाला करंट मेरे लूप ने एनक्लोज नहीं किया, लेकिन अंदर जाने वाले करंट को मेरे लूप ने एनक्लोज किया। हाँ, बाहर जाने वाले करंट को लूप ने एनक्लोज नहीं किया, अंदर वाले को किया, यानी इस बार करंट एनक्लोज्ड जीरो आने वाला नहीं है। अच्छा चलो देखो क्या लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl मेरे बच्चों इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i एनक्लोज्ड, फिर b ऐसे ही रहा। और अगर मैं इसकी रेडियस को 2 पाई r ले लूं तो dl का इंटीग्रेशन जो है बेटा वो 2 पाई r बन जाएगा। म्यू नॉट मेरे पास बच्चे ऐसे ही रहा। और कितने टर्म्स मेरे पास टोटल है तो तुम कहोगे क्योंकि तुमने पूरा पूरा टॉरॉइड ही भर रखा है, तो जितने टर्म्स तुमने लिए थे वो सारे के सारे तुम्हारे टॉरॉइड के अंदर यानी एम्पियर लूप के अंदर आ गए। तो n टाइम्स i कर लीजिए, b को बेटा अकेला कर लीजिए, दिस इज r म्यू नॉट टाइम्स i टाइम्स कैपिटल N अपॉन 2 पाई r। क्या जो 2 पाई r है ये टोरॉइड को अगर काट के लंबा कर देंगे तो टोटल लेंथ मिलेगी। हाँ टोटल लेंथ मिलेगी। अब नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये हिस्सा तो छोटा n डिफाइन किया हमने पीछे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बन गई बच्चों, म्यू नॉट छोटा n i, जिसको हम कहते हैं म्यू नॉट ni। दिस इज आवर रिजल्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड है टोरॉइड की एक्सेस पर, मीन रेडियस पर, और ये वही आ रही जो सोलेनॉइड की आ रही थी। लॉजिकली ये सोलेनॉइड ही तो है जिसको लंबा था गोल घुमा के परफेक्ट आइडियल बना दिया, इसमें कोई एंटी डायरेक्शन भी नहीं है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड। और इससे पहले हमने क्या किया, सोलेनॉइड। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हालांकि टोरॉइड एक बोर्ड से हटा है और एक बोर्ड में है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए फॉर्मूला, अगर आ जाए तो बात बन जानी चाहिए, सवाल बने चाहिए। सोलेनॉइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, आती ही आती हैं, आप मान के चलिए डेरिवेशन बोर्ड में आ जाती हैं, हर दूसरे साल में एक बार सवाल पूछा जाता है। तो हमने आपको ऐसे दो कॉन्सेप्ट दिए जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जो जरूर आते हैं, देखेंगे आपको गारंटी के साथ आ जाएगा। और आज का सेशन हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। क्यों क्लोज करते हैं, काम की बातें क्लोज कर रहे हैं, जरूरी है। आधे घंटे हमने सेशन किया, आधे घंटे के सेशन में हमने कंप्लीट किए अपने दो टॉपिक्स, टोरॉइड और सोलेनॉइड, जिनकी डिटेल डिस्कशन हमने कर डाली, ग्राफ वगैरह भी देख डाले, सब कुछ ठीक था। इसे आप देखिए, दोबारा देखिए, कंसोलिडेट करिए, आपके पेपर में आने वाला है। अगले टर्न पर हम सीखेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर फोर्स कैसे लगाती है, इसका डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 2 हिस्सों में टूटा था, एक फील्ड का कैलकुलेशन, एक फोर्स का कैलकुलेशन। हम अब फोर्स पर आ चुके हैं। सोलेनॉइड कंप्लीट करने के बाद ये फील्ड को पूर्ण होती है, हमने इसको निपटा दिया। अब हम आ जाएंगे फोर्स के ऊपर, तो फोर्स की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल हमें देखने के लिए शुक्रिया। पूरे साल भर हमें फॉलो करते रहिए ताकि आप हमसे सीखते रहें कोर्स। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आरटी अकेडमी पे। शेयर जरूर करें बच्चों, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे आप लोग हमारे लेक्चर्स देखते रहें। मिलेंगे अगले लेक्चर में फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। टिल देन थैंक यू।